हम लोग टॉपिक क्या चालू हो रहा है, देखो गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, इसको हम बोल सकते हैं गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहा है, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो मूल ज्ञात करना है, मूल का मतलब है कि इसका आपको x का मान पता करना होगा। देखो ध्यान से, या x का गुणांक कितना है, सॉरी x का शून्य कितना 2, ये हम लोग पढ़े थे बहुपद में पढ़े थे, ठीक है। द्विघात बहुपद जो चैप्टर था उसमें पढ़े थे, वहां था आपको क्या शून्य ज्ञात करो। यहाँ पर क्या आपका हो है मूल ज्ञात करो। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेगा पहले, सबसे पहले तो इसको देखेंगे, पहले वाला को देखेंगे और लास्ट वाला को देखेंगे, इसको साइड में गुना कीजिए। यहाँ पर देखो 2x² × 3 ये हो जाएगा 6x²। अब क्या करेंगे, 6x² को आपको यहाँ ऐसा दो संख्या लिखना है जो गुना करने से आना चाहिए कितना 6x², और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये आना चाहिए कितना -5x। तो -5x को तोड़ देना है दो भागों में। इसको कैसे लिख सकते, देखो 6 है यहाँ, कि 6 को हम लोग मान लीजिए 2 लिखते हैं, यहाँ पर 2 × 6, ठीक है। मतलब 6 को लिखने का तरीका कितना कितना हो सकता है, देखिए 2 × 6 एक हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है 1 × 6 हो सकता है कि नहीं। तो याद रखना है यहाँ पर क्या गुना करने से आना चाहिए, क्या दोनों को गुना करते हैं तो ये 6 आना चाहिए, और दोनों को जोड़ देंगे या घटा देंगे तो कितना माइनस आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो देखो यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ माइनस लेंगे, अब दोनों को गुना करेंगे तो दोनों +6 होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो -5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ 2x² और ये 5 के बदले में हम लोग लिख देंगे 2 और 3, तो -2x - 3x जोड़ 3 = 0, ठीक है। अब आगे देखिए, अब 2x² और 2x में क्या दोनों में ये है, देखो तो कॉमन है, दोनों को 2x कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 1। अब इन दोनों को देखो, ये दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में से 3 कॉमन है, यहाँ पे जाएगा क्या x, ये प्लस हो जाएगा माइनस, इन दोनों में 1 कॉमन है, 1 बचेगा यहाँ। देखो इम्प्लाई दोनों में ये है क्या x - 1 यहाँ भी है आपका 2x - 3 यहाँ लिख दीजिए जो बच गया। अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ समझिए, जब x - 1 = 0, क्योंकि दिस इनटू दिस 0 है, मतलब दोनों में से कोई एक 0 हुआ होगा जरूर, तब 0 को कुछ संख्या के साथ गुना करेंगे तो 0 होगा, या कुछ संख्या है मान लीजिए कुछ 0 के साथ गुना करने से 0 होता है। ये जब दो संख्या आपको दिया रहेगा उसका गुणनफल 0 आ रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा जरूर, है ना। तो हम क्या मानते हैं, पहले मानते ये मेरा 0 है, तो आगे देखो x प्लस है, इधर से क्या हो जाएगा -1, है ना जी। इसलिए सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 0 + 1 1, ये पहला आपका आंसर हो गया। इसको बोलेंगे क्या पहला मूल, ठीक है। आगे देखेंगे बगल में फिर जब लिखेंगे क्या है दिया है यहाँ पर 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर तो प्लस है, इसको जाएगा उधर, सॉरी माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस, वो क्या हो जाएगा 2x बराबर 0 + 3 3, इसलिए x बराबर 3/2, यहाँ लिख देंगे, इसलिए मूल बराबर 1 और 3/2। याद रखना द्विघात समीकरण है मतलब उसका 2 मूल आएगा, 2 रूट्स आएगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल नंबर 4, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात करें। एग्जांपल नंबर ये आपका है 6x² - x - 2 = 0। अब इसको एक बार देख लीजिए, अब क्या करेंगे हम लोग 6 × 2 को गुना करेंगे 6 × 12, ठीक है। अब गुना करने से 12 और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 1, साइन को भी दे दीजिए बाबू। तो देखिए क्या, देखो गुना करने से आपको लाना है 12, तो 12 को कैसे कैसे लिख सकते थे, ध्यान से 6 × 12 1 हो गया, और 1 × 12 12 भी होता है, और 3 × 4 भी 12 होता है,
तीनों में से कोई एक हम लोग का होगा। अब ये देखना है कि किसको किसको घटाने से एक आ रहा है। देखो 6 में से 2 घटेगा 4, नहीं होगा ये, ठीक है। 12 में से 1 घटेगा 11 आएगा, ये भी नहीं होगा। 4 में से 1 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा 1 आएगा, मतलब ये हो सकता है। वो भी यहाँ 4 वाला माइनस होगा, ये वाला प्लस होगा, है ना। अब देखो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको लिया पहले 4x को पहले, बाद में 3x माइनस 2 0। देखो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आएगा ना। अब देखना है दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो बोलोगे सर हाँ कॉमन है। कितना है, 2x कॉमन है। यहाँ बचेगा क्या, 3x माइनस, यहाँ पर 2x चला गया बाहर तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इधर में देखो, इधर में कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन। जब नहीं होगा मतलब एक कॉमन होता है, ठीक है। तो क्या बचेगा, 3x माइनस 2। याद रखना ये दोनों हमेशा बराबर आना चाहिए, ठीक है, सेम सेम आना चाहिए। तो दोनों को बदले में 1 लिख देंगे हम, 3x माइनस 2। और यहाँ पर क्या बच गया है, 2x, यहाँ क्या बचा, +1 बराबर 0। अब कोई लिखेंगे जब 3x माइनस 2 बराबर 0, विच इम्प्लाई 3x माइनस में जब उधर ये हो जाएगा प्लस x बराबर 2/3 पहला मूल। फिर लिखेंगे जब, अब इसको 0 मानिए, 2x + 1 बराबर 0, तो 2x प्लस को जब उधर माइनस x बराबर -1/2। आपका जो आंसर हो गया क्या, मूल। पहला हो जाएगा 2/3, दूसरा हो जाएगा -1/2, हो गया आपका, ठीक है। और हाँ आप मान लीजिए चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं। 2/3 इस समीकरण पुट करके देखिए तो आपका 0 आएगा, या फिर -1/2 यहाँ पुट करके देखिए तो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब वो आपका हो जाएगा कि आपको कंफर्म हो जाएगा ये सही है मेरा। यहाँ भी इसी तरह देखो 1 है, 1 पुट करके देखिए 0 आ जाएगा, 3/2 पुट करके देखिए तब भी 0 आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन आपका ये वाला है, इसको कैसे करेंगे देखिए। पहले से तो पहले 3 और 2 गुना की साइड में, 3 दूना कितना होता है 6। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर गुना करने से आना चाहिए कितना 6, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आना चाहिए 2√6। देखो 2√6 लाने के लिए होना चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, √6 × √6 दोनों गुना करने से 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस चाहिए, मतलब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और दोनों को जोड़ देंगे तो 2√6 आ जाएगा, ठीक है। याद रखना कोई भी संख्या को देखो, √x × √x क्या होता है, x होता है। √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है। √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है। इसी तरह √6 × √6 क्या होगा, 6। अब ये भी याद रखना यार, रूट यहाँ पर 6 है, मान लीजिए √6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √2 × √3, है ना। उसके अंदर में √2 और 3 कॉमन है, और 3 है मतलब यहाँ पर √3 × √3 है, 2 मतलब √2 × √2 है। अब देखो ध्यान से आप समझ आए, यहाँ पर 3x²। अब 2√6 को हम क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे -√6x - √6x + 2 = 0। अब ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। आगे देखिए या 3 है, 3 है क्या मतलब देखो ये 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, √3 × √3 x² माइनस इसको 6 है, √2 × √3 x। देखो ये 6 को हम लोग ऐसे लिख दिए, माइनस फिर 6 है, √6 है, √2 × √3x प्लस 2 है, √2 × √2 बराबर 0। ऐसा होगा, ये 2 को हम लिख सकते हैं कि नहीं, √2 यहाँ बगल में लिखे हुए, कोई दिक्कत होगा तो इधर आप देख लीजिएगा, आगे समझिए। ये दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो बोलोगे सर √3 कॉमन है, √3 x कॉमन है, तो आप लिखोगे √3x। यहाँ क्या बचेगा, √3 बच जाएगा, या 2x है, 1x बाहर चला गया तो 1x बचा हुआ यहाँ माइनस, देखो √3x चला गया बाहर, बचा है √2, ठीक है। अब ये दोनों में देखो तो बोलेंगे यार कॉमन क्या है, √2 कॉमन है, देखो यहाँ लिख दो √2, यहाँ क्या बचेगा, माइनस जब लिया है तो साइन चेंज, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस √3x बचेगा यहाँ, ये प्लस है तो माइनस, √2 चलेगा बाहर तो बचेगा √2 बचेगा यहाँ। अब देखो दोनों सेम सेम आया, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x - √2 क्या बचा, 3x - √2 0। अब लिखेंगे जब
√3x माइनस √2 बराबर 0, प्लस √3x बराबर माइनस को जाइए उस साइड तो हो जाएगा प्लस, इसीलिए x बराबर √2/√3। अब देखो जब दोनों में रूट रहेगा तो एक काम करना, बड़ा रूट ले लेना, 2/3 लिख देना, ठीक है। फिर क्या देखिए वही चीज सब चीजें आ गया, जब √3x माइनस √2 बराबर 0 तो √3x बराबर माइनस है इधर हो जाएगा प्लस, x बराबर √2/√3, x बड़ा रूट ले लेंगे 2/3 हो जाएगा आंसर। दोनों का सेम सेम आंसर आएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 बोल रहा है अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। पीछे तरफ देखिए प्रार्थना कक्ष दिया हुआ, पीछे तरफ पलटे कीजिए आप लोग तो देखो पहला टॉपिक में यहाँ पर दिया है, इस तरह दिया है। देखो एक आपका प्रेयर हॉल है जहाँ पर हम लोग प्रार्थना करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो कह रहा है एक आयताकार हॉल है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। यह कह रहा है इसका चौड़ाई x है और लंबाई आपको दिया है 2x + 1 दिया है और इसका क्षेत्रफल दिया है 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप इसको इस तरह लिखिए, माना कि हॉल की चौड़ाई बराबर x मीटर, हॉल की लंबाई बराबर 2x + 1 मीटर, प्रश्नानुसार हॉल का क्षेत्रफल बराबर 300 मीटर स्क्वायर। तो हॉल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आपका है 2x + 1 और चौड़ाई x है। देखो अब गुना करेंगे x × 2x x × 1 x, तो प्लस में इधर माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब देखो डिफरेंस समीकरण में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। अब इसका गुणनफल कर दीजिए। अब इसको कैसे करेंगे, देखो 2 से को गुना करेंगे 300 से, 300 गुना 600 गुना करने जाना चाहिए 600, ठीक है। और दोनों को जोड़नी है, घटाना चाहिए 1, तो इसका गुणनफल कर लीजिए। तो 2 से कीजिए 300, 2 से करेंगे 150, 2 से करेंगे 75, 3 से करेंगे 25। अब देखो यहाँ से खोजिए, 2 2 4 7 8 8 3 24। देखो यहाँ तीनों चारों को गुना करने से आ रहा है 24 और ये खुद 25 है। 25 में से 24 घटने से 1 होता है क्या। अब इसको लिख देना आपको कैसे, देखो कैसे 2x² प्लस x के बदले में 25 से घटाओ 24x। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 2x, क्या बचेगा 25। दोनों में देखो दोनों में आपको 12 कॉमन है, यहाँ पे जगह माइनस ले लिया है तो दोनों का साइन चेंज, क्या हो जाएगा 2x माइनस तो प्लस और यहाँ पे जगह 25। दोनों को हम लोग सेम सेम है तो दोनों को बदले में 1 लिख देंगे। तो यह क्या बचा x - 12 बराबर 0। अब देखो जब 2x + 25 बराबर 0 तो 2x बराबर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए x बराबर -25/2। देखो किसी के भी हॉल है, हॉल की लंबाई या चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ये गलत है, पर असंभव, ये संभव नहीं है, ये लिख देंगे असंभव। अब संभव क्या है भाई, आगे बढ़ेंगे तो देखो ये भी है, जब x - 12 बराबर 0 इसलिए x बराबर 12 मीटर, मतलब इसका आपका चौड़ाई आ गया 12, चौड़ाई 12 आ गया। तब लंबाई पता कर लीजिए, लंबाई क्या है, देखो 2x + 1 मतलब 2x, x के बदले 12 आ चुका है, तो बाद में 24 जोड़े 1 मतलब 25 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया क्या, 12 मीटर और 24 मीटर 25 मीटर, ठीक है। अब दोनों को हम लोग गुना करके देख लेते हैं। देखो आपको 12 और 25 दोनों को जब गुना करोगे अपने आप आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर।